यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद के खिलाफ जल्द ही कठोर कानून बनाने का ऐलान किया है। ऐसे में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने को लेकर अब साधु संतों का भी सीएम योगी को समर्थन मिलना शुरू हो गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी सीएम योगी के इस निर्णय का समर्थन किया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने कहा है कि अब समय आ गया है, लव जिहादियों का राम नाम सत्य हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लव जिहादियों को ऐसा दंड मिले कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी उसे याद रखें। लव जिहाद जैसे मसले को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। यह अपराध श्रेणी में आता है। हमारी बहन बेटियों को, विशेषकर सनातन परंपरा के हिंदू के बहन बेटियों को, कुछ मुसलमान युवक जिन्होंने एक गिरोह बना रखा है, अपने हाथ में कलावा बांध करके, रुद्राक्ष की माला पहन करके, तिलक लगा करके हमारी बहन बेटियों को फुसला करके अपने जाल में फंसा करके फिर उनसे धर्म परिवर्तन करा लेकर के शादी कर लेते हैं। बाद में उनकी हत्या कर देते हैं या उन्हें छोड़ देते हैं। यह बहुत दंडनीय अपराध है। अगर हमारा मत या संतों का मत जानना चाहें तो इसमें चौराहे पे ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। माननीय हाई कोर्ट ने भी अपने निर्णय में कहा है कि केवल शादी के लिए और धर्म परिवर्तन करके शादी के लिए किया गया यह कार्य दंडनीय अपराध में आएगा और यह उचित नहीं है। यदि आप केवल धर्म परिवर्तन के कारण से लोगों को शादी कर लेते हैं, उनसे जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं, यह भी अपराध है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक मंच के माध्यम से ये कहा है कि लव जिहाद जैसा खतरनाक खेल जो लोग खेल रहे हैं वो सुधर जाएं, अन्यथा उनका राम नाम सत्य होने वाला है। सभी संत महात्मा या सनातन परंपरा के मानने वाले सभी लोग, जितने भी हिंदू संप्रदाय के लोग हैं, सब ने यह इसका समर्थन किया है कि ऐसे लव जिहादियों को ऐसा दंड मिले कि आने वाली पीढ़ी उनको याद रखे, कि ऐसा दुस्साहस नहीं कर सके वो। साथ ही महेंद्र नरेंद्र गिरि ने हिंदू बहन बेटियों से अपील भी की है। उन्होंने कहा कि वो लव जिहादियों के झांसे में बिल्कुल भी ना आए और वो अपने माता पिता द्वारा चुने हुए जीवन साथी से ही विवाह करें। मुसलमान के कई मौलवी शामिल होते हैं, इनका एक गिरोह होता है और यह गिरोह ऐसा खतरनाक होता है कि हमारी बहन बेटियों को बहला के फुसला के शादी करा के हिंदू का चेहरा मुखौटा पहन करके जब शादी कर लेते हैं तो वही मौलवी लोग जबरन धर्म परिवर्तन करा देते हैं और जो नहीं लड़कियां बहन बेटी हमारी मानती है उनकी हत्या कर देते हैं। अभी बीच में कई घटनाएं ऐसे घटी हैं। मैं उन बहन बेटियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के बहकावे में न आवें। एक यह गिरोह है मुसलमानों का, जितने उनके युवा हैं उनके कोई सरदार जरूर होंगे, जो उनके या तो मौलवी होंगे या कोई उनके मुखिया होंगे। एक सवाल उठता है इनकी फंडिंग कहाँ से होती है, इनके पास पैसा इतना कहाँ से आता है। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये सब षड्यंत्र रच करके हिंदू संप्रदाय को बदनाम करने का इनका एक योजना चल रही है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से यह आग्रह करते हैं कि आपने जो सोचा है वह कानून बनाना अति आवश्यक है। अभी करीब 15-20 सालों से लव जिहाद का मामला बहुत ही ज़्यादा प्रकाश में आया है। वो इसलिए आया है कि 15-20 सालों में जो सरकारें रहीं उनको बढ़ावा दिया, कड़ाई से पालन नहीं कराया और इनका मनोबल इतना बढ़ गया कि वह बिना भय के, बिना डर के ये सब काम करने में उन्हें जरा भी लज्जा लगती नहीं थी। वो जानते थे कि सरकार कुछ कर नहीं पाएगी। लेकिन अब उन लोगों को मैं बता दूं कि यह सरकार एक संत की है, योगी आदित्यनाथ जी की है। आप लोग सुधर जाएं और नहीं तो मुझे लगता है कि
आपका राम नाम सत्य होने वाला है। जो मुख्यमंत्री ने कहा वो करेंगे भी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक चुनावी रैली के दौरान लव जेहाद पर कानून बनाने की बात कही है। सीएम योगी ने कहा था कि यूपी में बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वालों से निपटने के लिए जल्द ही नया कानून लाया जाएगा। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन को अवैध बताया था। प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट।